नमस्कार। जय हिंद। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है विजन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हम भारतीय अर्थशास्त्र का जो कोर्स पढ़ रहे थे, इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको टॉपिक कौन कौन से पढ़ा दिए। इसमें अगर अपने बात करें तो मैंने यहाँ पर आपको मांग पूर्ति की मूल अवधारणा ये टॉपिक पढ़ा दिया है। ये अपना जो पाठ्यक्रम है ना, बिल्कुल सिंपल है, इतनी लंबी चौड़ी कहानी है नहीं इसमें। राष्ट्रीय आय जो टॉपिक है वो भी हमने पढ़ लिया। राष्ट्रीय आय के अंदर मैंने कुछ कुछ जानकारी आपको इन टॉपिक की भी दे दी। भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव विकास और सतत विकास लक्ष्य। इतना गहराई से इनकी जानकारी मैं आपको दे नहीं पाया हूं अभी, मैं आपको फिर कह रहा हूं ये बात। लेकिन आपके PYQ मैंने करवाए थे क्वेश्चन, वो आपके सारे हल हो गए थे। लेकिन और अच्छे से मैं आपको लास्ट में भी करवाऊंगा ये टॉपिक, थोड़ा और डिफाइन करेंगे। यहां ज्यादा डिफाइन किया नहीं क्योंकि राष्ट्रीय आय के अंदर पढ़ाया था ये चीज मैंने आपको। फिर उसके बाद आर्थिक वृद्धि और विकास हमने पढ़ लिया, राष्ट्रीय आय के अंदर ही इसको इंक्लूड करके पढ़ा दिया। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो 3 नंबर टॉपिक रहने वाला है, मुद्रा। आज हम केवल मुद्रा को ही नहीं पढ़ेंगे। मुद्रा जो है वो जारी कौन करता है? गुरुजी बैंक जारी करता है। तो आज बैंकों को भी जानेंगे, यानी बैंक और वाणिज्य बैंकों के कार्य। ये थोड़ा डिफाइन किया हुआ है टॉपिक, यहाँ 3 टॉपिक बनाए हुए हैं उसको। अगर चाहें तो एक शब्द में ये टॉपिक खत्म हो सकता है। वो कौन सा शब्द है वो हम आपको बताएंगे। आप सभी प्यारे साथियों के लिए यहाँ बहुत बढ़िया लाइन लिखी हुई है कि गायब हो जाओ जब तक कि नई पहचान ना बन जाए। ये बात जितनी लिखी हुई है उतनी ही सच है। ये अगर आपको जीवन में कामयाब होना है, सक्सेस होना है, तो रिश्तेदार, घर वाले, परिवार वाले, दोस्त, फ्रेंड, सभी से जब आपका एग्जाम है उस समय के बीच गायब हो जाओ। उनको पता ही नहीं लगना चाहिए कि आप इस धरती पर रह रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि जब आप दूसरे लोगों से मिलते हो, एक दूसरे व्यक्ति से जब हम मिलते हैं तो हमारी आकांक्षाएं ज़्यादा बढ़ती है। कैसे? वो क्या बातें बोलते हैं, फिर वो हमारे माइंड को जो वो ग्रहण करता है। और माइंड जो बातों को ग्रहण करेगा, उसने मान लो ऐसी बात बोल दी, यार RPSC तो पेपर ऐसे पूछता है, इससे तो हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा, फिर वो थोड़ा अनमोटिव सा फील होगा। या किसी व्यक्ति ने ये बोल दिया, यार ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है, मेरे को 6 साल हो गए तैयारी करते हुए, अभी भी नहीं हुआ। तो ऐसी बातें जो बोलते हैं ना, तो अनमोटिव होता है। फिर आप सोचते हो, यार मैं किस खेत की मूली हूँ, मुझे तो 1 साल हुआ है, 6 महीने हुए हैं, 2 साल हुआ है। वो चीज़ आ जाती है। तो थोड़ा सा आप ये कोशिश करो कि ज़्यादा लोगों से मिलो ना। लास्ट 3-4 महीनों का टाइम रहा आपकी परीक्षा को, तो ज़्यादा लोगों से नहीं मिलोगे तो फायदा आपका रहेगा। चलिए, आज जो हम टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं मेरे भाई, टॉपिक की जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है, आप हेडिंग लगा लीजिएगा सभी साथी। टॉपिक का जो नाम रहेगा वो रहेगा मुद्रा एवं बैंकिंग। मुद्रा एवं बैंकिंग। देखो, बैंकिंग सेक्टर को जो है मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊंगा मुद्रा के बारे में। सबसे पहले जो है मैं आपको किसके बारे में बताऊंगा? मुद्रा के बारे में। तो यहां पर मैंने लिख दिया नाम, क्या? मुद्रा। क्या है मुद्रा और कब से जो है पैसे का हम यूज करने लगे हैं? उससे पहले जो हम कोई सामान खरीदते थे, जैसे मान लो मुझे भूख लगी है तो मुझे कणक खरीदनी है, गेहूं खरीदना है, तो पहले तो पैसे नहीं चलते थे। तो पहले जो है वो क्या, किस प्रकार से सिस्टम होता था और कैसे आज जो है भारत की करेंसी रुपया यानी नोट बना, उसकी चर्चा जो है वो आज की क्लास में अपने करेंगे। मुद्रा की अगर बात करें तो छोटी सी एक परिभाषा लिख सकते हो आप। मुद्रा की यदि हम बात करें तो छोटी सी एक परिभाषा लिख सकते हो कि मुद्रा वो है जिसका उपयोग हम सामान खरीदने के लिए करते हैं। जैसे आपके पास एक नोट है और वो जाकर आपने दिया, तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? खाने का, पहनने का, यानी मूल चीजें जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, वो चीजें आपको मिलेगी। तो इसमें लिखोगे मुद्रा जिसका उपयोग, जिसका उपयोग हम सामान खरीदने, सामान व सेवाएं भी लिख सकते हो आप, सेवाएं खरीदने के लिए, खरीदने के लिए करते हैं, करते हैं, वह क्या है? वह मुद्रा है। यानी ये मानो पैसा क्या है, यानी पैसे देकर हम क्या कहते हैं? सामान खरीदते हैं। सेवा, सेवा का मतलब जैसे मान लो आप सूरतगढ़ से या गंगानगर से आप जा रहे हो कर्नाटक या बेंगलुरु, तो वहां जाने के लिए आपको ट्रेन वालों ने सेवा दी, या एरोप्लेन से गए तो एरोप्लेन वालों ने सेवा दी, बस से गए तो बस वालों ने सेवा दी। तो उस सेवा के बदले में आप उसे क्या देते हो? पैसा देते हो। तो वो भी एक सेवा होगी। या हम यहाँ से बैठ के बाजार जाएंगे तो मान लो ऑटो वाले, ऑटो को रुकाया और ऑटो पर बैठ कर गए, तो ऑटो वाले क्या काम किया? सेवा देने का, यानी उसने हमें कुछ चीज नहीं दी लेकिन हमें सेवाएं दी। तो मुद्रा से ये काम होते हैं, मुद्रा से ये काम होते हैं, इतनी बात याद रखना बिल्कुल।
अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए इसको जारी कौन करता है, मुद्रा को जारी कौन करता है, अगर ये प्रश्न आ जाए, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है ये वैसे तो, आपसे प्रश्न क्या पूछा जाए, मुद्रा को जारी कौन करता है, तो मुद्रा को जारी करता है बैंकों का बाप, यानी सबसे बड़ा बैंक भारत का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। क्या नाम है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्र का बैंक है। या तो ये लिख सकते हो या आप ये लिख सकते हो भारत सरकार, ये जो है पैसा जारी करती है। पैसा बनाने का जो काम है वो इनका है, पैसा जारी करने का जो काम है वो किनका है, आरबीआई का कह सकते हो या भारत सरकार का। अब आरबीआई की जानकारी भी आपको देंगे हम पूरी, लेकिन 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 उससे पहले आपको कुछ बातें और सीखनी होगी। अब आपको मुद्रा की तो मैंने कुछ बातें जो है वो बता दी, मुद्रा की थोड़ी सी बात और बताऊं तो इंग्लिश में जो है वो मुद्रा को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में जो है वो मुद्रा को क्या बोलते हैं, इंग्लिश की यदि बात करेंगे तो इंग्लिश में मुद्रा को जो है मेरे भाई वो कहते हैं मनी। क्या कहते हैं? MONEY। इंग्लिश में जो है, यानी अंग्रेजी में आप क्या बोला, मनी, क्या बोलते हैं पैसे को, मनी। मनी अक्सर देखा जाए तो अंग्रेजी का नहीं है, लेटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा का शब्द है। लेटिन भाषा का क्या है? शब्द है। मुद्रा जो है वो कौन सी भाषा का शब्द रहेगा? लेटिन। ऐसा कहा जाता है मेरे भाई, ऐसा कहा जाता है, यह लेटिन भाषा के मोनेटा शब्द से बना है, मोनेटा शब्द से जो है वो बना है, मोनेटा शब्द से बना है। सर ये मोनेटा शब्द जो है वो कहां से आया? मोनेटा जो शब्द है वो कहां से आया? तो मोनेटा शब्द, रोम की देवी थी एक जिसका नाम था जूनो, जूनो का प्राचीन नाम था मोनेटा, तो याद रखना ये शब्द वहां से आया है। तो रोम की देवी जूनो, याद रख लेना, देवी का नाम क्या था? जूनो। रोम की देवी जूनो का प्राचीन नाम था। तो ये शब्द जो है वो यहां से आया है, ये शब्द जो है वो यहां से आया है। तो मनी जो है, मनी वो किस भाषा का शब्द है? लेटिन। लेटिन भाषा के किस शब्द से आया है? तो याद रखोगे मोनेटा शब्द से। वेरी सिंपल बात है, कौन सा शब्द हो जाएगा यहां पर? मोनेटा शब्द। अरे रेजा की बात ध्यान में इतनी, वेरी सिंपल बात है। तो मुद्रा एवं बैंकिंग है, मुद्रा जिसका उपयोग सामान व सेवाएं खरीदने के लिए करते हैं, जारी कौन करता है? भारत सरकार या आरबीआई। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसे मनी बोलते हैं। तो मनी लेटिन भाषा का शब्द है, किस भाषा का? लेटिन, जो मोनेटा शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है? मोनेटा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इतनी बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल सर। अब देखो, अब मैं आपको थोड़ी सी कहानी ये बताता हूं, ओल्ड में लेके चलता हूं, फिर बताऊंगा मुद्रा का आधुनिक रूप। पहले क्या होता था, पहले आज से मतलब काफी साल पहले, जैसे इंसानों का जन्म हुआ तब की बात कर रहा हूं, पहले मुद्रा नहीं थी। तो पहले जो है, पहले विनिमय प्रणाली हुआ करती थी। तो लिखो पहले विनिमय प्रणाली, पहले विनिमय प्रणाली होती थी। कौन सी प्रणाली थी? विनिमय। पहले विनिमय प्रणाली जो वो थी, विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है? पहले विनिमय प्रणाली थी, मुद्रा नहीं थी, मुद्रा नहीं थी, यानी पैसे नहीं चलते थे। तो क्या होता था? विनिमय प्रणाली। विनिमय प्रणाली का जो मतलब होता है वो ये होता है, एक सामान के बदले दूसरा सामान, एक सामान के बदले दूसरा सामान। स्कूल में करता नहीं आपा या गुरुजी क्या करता बताऊं? दूसरा सामान। जैसे मान लो अपने पास रजिस्टर घर वाले इकट्ठे लाके दे दिए 10 रजिस्टर, अपने एक जैसे होते थे रजिस्टर वो, तो आपा क्या करता? जी दोस्त का भी रजिस्टर एक जैसा है, तो बोलते यार 5 तो मेरे वाले ले, तेरे वाले 5 मुझे दे दे, मुझे ये डिजाइन अच्छा लग रहा है तेरे वाला, वो चीज। तो यानी एक सामान के बदले दूसरा सामान, यही क्या थी? विनिमय प्रणाली। जैसे मान के चलना है आपको ये कि जैसे मेरे पास ये अपने भूगोल का सूत्र किताब है, अपनी राजस्थान जियोग्राफी की। अब मुझे क्या है? भूख लगी हुई है, और आपके पास फ्रूट है यानी सेब है, और आपकी इच्छा है कि मुझे पढ़ना है। तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा ये लो, आप ये किताब रखो और मुझे सेब दे दो। तो ये होता है विनिमय प्रणाली। यानी आपको पढ़ना था तो आपको जो जरूरत थी वो किताब की थी, तो आपको मिली किताब। मुझे भूख लगी हुई थी तो मुझे क्या मिल गए? सेब मिल गए। तो इससे अपना एक जो कम्युनिकेशन है वो बढ़िया बना रहा।
ऐसे ही आगे चलते थे जी हाँ। मान के चलो अपने घर वास्ते कणक लेके आनी यानी गेहूं लेके आना है, तो जी हाँ अब मान लो पहले क्या था, जैसे अपने डांगर ज्यादा होते थे, गाय वगैरह जो भी है, बकरी वगैरह है, तो ऐसे में क्या है, अगले को जानवरों की आवश्यकता थी, डांगरों की आवश्यकता थी, तो अपने ने पकड़ के बकरी या गायें जो भी है उनको दिया, और उसने उनके बदले में 10 बोरी 11 बोरी जो हमें क्या दे दिया, अनाज दे दिया। अब उसकी भी आपूर्ति पूरी हो गई और हमें अनाज मिल गया। हमें क्या मिल गया, अनाज मिल गया। अब जैसे मान के चलो मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, लेकिन मेरे पास बूट नहीं है या चप्पलें नहीं है। किसी दूसरे व्यक्ति के पास कपड़े नहीं है, उसके पास बूट है, तो उसको मैं कहूंगा कि ले 1 जोड़ी कपड़े ले ले, मुझे बूट दे दे। तो इस प्रकार से इसे बोलते हैं विनिमय, एक्सचेंज माध्यम आप इसे कह सकते हो, एक्सचेंज माध्यम। लेकिन इसमें एक दिक्कत होती थी। दिक्कत पता क्या होती थी, समस्या पता क्या होती थी? मान के चलो मेरे पास ये पेन है, मेरे पास जो है ये पेन है। 1 मिनट दोस्तों, मान के चलो मेरे पास ये पेन है। अब किसी व्यक्ति को पेन चाहिए, तो भाई अब मुझे ये बताओ, अब मुझे क्या पता किस व्यक्ति को पेन चाहिए, तो ऐसे में उसको ढूंढना होता था, तो ये चीज थोड़ी मुश्किल हो जाती थी। ये चीजें थोड़ी जो है मुश्किल हो जाती थी, ये चीजें जो है वो मुश्किल हो जाती थी। तब करके यहां पर कठिनाई यानी समस्याएं आने लगी। क्या आने लगी इस स्थिति में? समस्या आने लगी। गुरुजी क्या क्या समस्याएं जो है वो देखने को मिली? तो मैंने आपको अभी बताया ना, मैंने आपको जो है समस्याओं में अभी बताया। पहली समस्या आप लिख लो, दोहरे संयोग की आवश्यकता देखने को मिली। कैसी आवश्यकता? दोहरे संयोग की आवश्यकता, दोहरे संयोग की आवश्यकता, आवश्यकता। ठीक है, इसका मतलब ये वही बात है, ये वही बात है जैसे आपको ढूंढना होता था, है ना। जैसे आपके पास जो है, 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 मान लो आप एक व्यक्ति हो, आपके पास जो है, अब आपके पास जो चीज है वो किस व्यक्ति को चाहिए है, वो किस व्यक्ति को चाहिए है, इसके लिए जो है व्यक्ति को क्या है, ढूंढना होता था। अब वो व्यक्ति कहां मिलेगा? तो वो चीज है। अब मान के चलो आपको पानी पीना है, ठीक है, या पानी तो चलो छोटा नॉर्मल उदाहरण हो गया। जैसे मान लो आपको किताब पढ़नी है, आपको या किताब खरीदनी है, अब आप भी उस व्यक्ति को ढूंढोगे किसके पास किताब है। तो ऐसे में यानी दोहरा संयोग जो पैदा होने लगा। तो कहां पर ढूंढेंगे हम उस व्यक्ति को, किसको क्या चाहिए? ऐसे में टाइम लगता था। इसका मतलब एक तो इंसान को चीज बेचनी है, उसके ऊपर वो ही ढूंढ रहा है कहां पर मिलेगा, एक ये देखने को मिला। फिर दूसरी बात क्या देखने को मिली यहां पर? दूसरी बात जो देखने को मिली वो देखने को मिली कि जो मूल्य मापक में भी मुश्किल देखने को मिली। मूल्य मापक में भी क्या देखने को मिली? मुश्किल। जैसे मान के चलो मेरे पास यहां पर ये रिमोट है, अब इसका प्राइस आपको पता है 100 रुपये है, मान लेते हैं। कितने रुपए है? 100 रुपये। अब फिक्स है यार, 100 रुपये दिए और रिमोट लिया। अब मान के चलो यहां पर मैं आपको, जैसे मेरे पास ये यहां पेन है, अब ये जो व्यक्ति है इसको चाहिए पेन और मुझे चाहिए रिमोट। पेन कहां 10 रुपए का, ये रिमोट 100 का, लेकिन जरूरत है तो हम ऐसे एक्सचेंज कर लेंगे। अभी एक्सचेंज कर लिया तो मूल्य मापक में दिक्कत आ रही है ना, इसकी प्राइस ज्यादा है, इसकी कम है। तो ये देखो यहां पर। अब ऐसे ही आपको आगे देखने को मिला, जैसे मान लो गाय है, अब गाय की प्राइस तो ज्यादा है, गाय के बदले 1 बोरी गेहूं दे दी। अरे 1 बोरी गेहूं के बदले गाय की कीमत थोड़ी चुकाई जाएगी, लेकिन करते थे। तो इसके अंदर क्या देखने को मिला? मूल्य मापक में भी जो है वो मुश्किल आने लगी, मूल्य मापक में भी दिक्कत होने लगी। यहां पर तीसरी जो समस्या आई वो भंडार की आई। भंडार की समस्या देखने को मिली। कौन सी समस्या देखने को मिली? ये बस 3 समझ लो, समझ में आ जाएगी आपको कहानी। भंडार की समस्या भी आई। सर भंडार की समस्या कैसे? जी हाँ, बेयर हाउस हो है, नाम सुना होगा, बेयर हाउस या गोदाम। इसमें क्या है, जैसे कणक वगैरह का स्टॉक लग जाता है। ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ गई। पहला टाइम में तो आधुनिक रूप मतलब था नहीं, आधुनिक रूप नहीं था, आधुनिक रूप जो है वो नहीं था। तो उसमें क्या होता था, उसमें ये होता था, मेरे पास फ्रूट है बहुत सारा, आपके पास गेहूं है, चलो गेहूं को तो थोड़े टाइम तक रख सकते हैं, फ्रूट तो 3-4 दिन में 5 दिन में खराब हो जाएगा। फ्रूट जो है वो 3 दिन 5 दिन में क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए उनको स्टॉक करके रखना थोड़ा क्या था, मुश्किल था। अब वो फ्रूट खराब हो जाएगा, खराब हुआ कौन लेगा, है ना। तो ऐसे में नुकसान का भी, कठिनाई भी ये भी देखने को मिलती थी
कि जो भंडारण करने की क्षमता है वो हमारे पास उस समय नहीं थे। जैसे आजकल तो फ्रिज चलते हैं, बड़े बड़े कमरे में फ्रिज लगाए होते हैं, फ्रूट लंबे समय तक ठीक जो वो रह जाता है, लेकिन उस समय ये चीजें नहीं थी। तो ये भी हमें जो है वो समस्या देखने को मिली। मेरे भाई 3 समस्या जो आपको समझ में आई क्या, है ना। इन समस्याओं को खत्म करने के लिए, ये समस्या जो है इनको खत्म करने के लिए मुद्रा लेकर आए, करने के लिए मुद्रा लाए, करने के लिए क्या लेकर आए, मुद्रा लाए, मुद्रा लाए। तो अब आई मुद्रा, लेकिन मुद्रा भी ऐसे नहीं आई। आपने कह देना कि कई बार बात करता करता कह देना कि तू तो एक कोडी का ही आदमी नहीं है। तो नाम सुना कोडी, हाँ, धेला, दमड़ी, ये नाम सुने आपने। तो ये मुद्रा का एक विकास का रूप रहा था। सबसे छोटी इकाई जो मानी जाती थी वो फुट्टी कोडी। कहते ना तू तो फुट्टी कोडी लेके कहां घूम रहा है। फुट्टी कोडी का मतलब पता क्या होता था, मुद्रा की सबसे छोटी इकाई होती थी फुट्टी कोडी, सबसे छोटी। उससे थोड़ी बड़ी जो इकाई कोडी यानी देखड़ी, मतलब जैसे लोग हाथ में भी पहनते हैं, गले में भी पहनते थे कई बार उसको डिजाइन के शौक पे, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोडी सफेद से कलर की होती थी, उसमें भी छेद होता था। तो वो होती थी फुटी हुई कोडी। एक होती थी साबत, तो वो थी बड़ी, यानी इससे बड़ी थी वो। फूटी कोडी के बाद जो इकाई आई पैसे की वो थी कोडी, यानी पहले कोडी के बदले में चीजें मिल जाती थी। अरे मुद्रा तो पैसा तो बहुत बाढ़ में आया है ना। पहले कोडी के, यानी पहले फुटी कोडी के बाद क्या आई, कोडी। कोडी बिल्कुल, कोडी के बाद जो है वो आपको देखने को मिली दमड़ी, दमड़ी आई। और दमड़ी के बाद आपको देखने को मिला धेला। लेकिन तू तो 2 धेलेगा ही नहीं है, और 2 धेले तो बहुत थे। अगर हम किसी को ये बात बोल रहे हैं ना, तो फुट्टी कोडी का नहीं है, यानी ये सबसे छोटी का ही है, यानी इसकी कोई भी मतलब बहुत छोटी जो है वैल्यू है इसकी। उसके बाद वो कहे कोडी का आदमी ही नहीं है, कोडी मतलब आपको थोड़ा ठीक ले रहा है। अगर वो कहे तू तो दमड़ी का ही नहीं है, या बोले तू धेलेगा ही नहीं है, तो इस शब्दों में आप देख लेना ये बड़ी इकाई की ओर हम जा रहे हैं, बड़ी इकाई की ओर जा रहे हैं। धेला का बाद आई पाई, धेले के बाद क्या आई, पाई, और पाई के बाद आया पैसा। तू पैसे पैसे करती है, पैसे पे क्या मरती है, फिर आया पैसा। सुनो, फुट्टी कोडी, कोडी के बाद कोडी, कोडी के बाद दमड़ी, दमड़ी के बाद धेला, दमड़ी पहले आई फिर धेला आया फिर पाई, पाई के बाद क्या आया पैसा, पाई के बाद क्या है पैसा, और पैसे के बाद आया आना। पैसे के बाद 2 आने, 1 आने, 4 आने, और आने के बाद जो है वो आया रुपया। आने के बाद जो है वो क्या आया, रुपया। तो ऐसे आया था रुपया। आज जो हम देखते हैं ना रुपया, हम तो मतलब हमारा जो ये आज का जीवन है ना, हमारा जो काल हम जो जी रहे हैं आज, उन व्यक्तियों को बोल रहा हूं जो मुझे देख रहा है। हम एक वो पीढ़ी है, हम एक वो जनरेशन है जिन्होंने सब कुछ देखा है, यानी अपने उभरते हुए भारत को हमने देखा है। एआई का लोग जो है, एआई का जो जमाना है वो हमने देख लिया। अब हमारी आने वाली पीढ़ी है वो एआई का जमाना ही देख पाएंगी। इससे पहले का जो दौर हमने झेला, 2010 2008 का जीवन, शादियां पता कैसी होती थी, आप देख के हैरान हो जाओगे। अगर अपने पापा की शादी की मूवी देख लोगे ना, कहोगे गुरुजी शादी उस समय ऐसी होती थी। तो आप उस समय शादियां हो जाती थी 6-7 हजार रुपए में पूरी शादी, ये बहुत बड़ी बात है। और आज 27-27 लाख रुपए में मतलब मुश्किल हो जाती है शादियां करनी, वो बात है। समय की खेल है सब, ये याद कर लेना। कर्म पूछ लेंगे, कर्म बताओ। तो अब देखो यहाँ आप पहले पैसा आया था, आना आया था, ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए आपके, तो कर्म याद रखोगे परीक्षा में। ये फूटी कोड़ी, कोडी, दमड़ी, धेला, पाई, पैसा, आना, और लास्ट में क्या आएगा, रुपया। एक बात बता रहा हूं मैं आपको, इतिहास के अंदर रुपया नाम जो दिया, इतिहास में भारत के जो रुपया नामक मुद्रा का प्रचलन किया, रुपया जो मुद्रा का प्रचलन किया था, सबसे पहले प्रचलन सर्वप्रथम जो किया वो एक शासक था दिल्ली गद्दी पर, जिसका नाम था शेरशाह सूरी। क्या नाम था, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। अलग अलग बातें बताते हैं, कहते हैं इसने शेर का जबड़ा ऐसे फाड़ दिया था अपने हाथों से। बहुत बड़ी बात होती है ऐसे शेर के साथ लड़ना, भी बहुत बड़ी बात होती है, और फिर उसका जबड़े में ऐसे हाथ डालकर फाड़ना। तो इस करके इसको जो उपाधि दी गई शेरशाह की। अफगान सेनापति था ये। बाबर अपने बेटे को कहा करता था, हुमायूं को, कि बेटा इससे बच के रहना, ये एक दिन तेरे से पूरा भारत छीन लेगा। और आगे चलकर वही बात हुई कि शेरशाह सूरी ने तलवार की नोक पर जो है हुमायूं से भारत छीन लिया था। और हुमायूं चौसा और बिलग्राम जैसे युद्ध के अंदर हार जाता है।
एक नदी बहती भी टाइम बैठा है, करमवासा नदी बिहार के अंदर बहती है। तो करमवासा नदी में बाढ़ आ गई थी, वहां पर हुमायूं जो वो तैरना आता नहीं था, तो वो पानी में गुद गुद करता हुआ जा रहा था। तो वहां एक मछुआरे ने जो वो निकाला, सुनना मेरी बात को ध्यान से, उस मछुआरे ने निकाला इसको और जान बचाई। तब जो है उस मछुआरे ने इसका परिचय पूछा, तो इसने कहा कि मैं भारत का सम्राट हुमायूं हूं, दिन खराब चल रहे हैं, दिन माड़े चल रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में पहुंचा हुआ हूं। तब हुमायूं ने उस मछुआरों को एक बात बोली थी, उस मछुआरे का नाम था निजाम बिस्ती या निजाम सिक्का। उस मछुआरे को एक बात ये बोली थी कि कभी मैं अगर कुछ बना ना, तो तेरे को एक दिन के लिए भारत का सम्राट जरूर बनाऊंगा, एक दिन के लिए राजा बनाऊंगा, 24 घंटे के लिए राजा बनाऊंगा। तो ये प्रश्न याद कर लेना, निजाम बिस्ती एक दिन के लिए राजा बना था, और वो ऐसा राजा था, ऐसा राजा था जिसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। क्यों चलाया? अब वो मछली वगैरह पकड़ते थे, तो उन्होंने कहा यार मैं क्या काम करूं जिससे मेरी आने वाली पीढ़ियों को फायदा मिल जाए, लाभ मिल जाए। तब उसने कहा कि अपने काम करते हैं कि अपने पास चमड़ा तो ज्यादा होता है, तो चमड़े के सिक्के चला देते हैं। तो ऐसा शासक जिसने चमड़े के सिक्के चलाए, चमड़े के सिक्के चलाए, वो कौन था? निजाम सिक्का या निजाम बिस्ती। अब बात याद रखनी है, ठीक है। तो रुपया नामक मुद्रा का जो प्रचलन किया था वो शेरशाह सूरी ने किया था सबसे पहले। अब तो रुपया आरबीआई जारी करती है, इसकी बात भी हम जो है वो करेंगे, ठीक है। अब अब मुद्रा के जो है वो आप क्या देखते हो? आधुनिक रूप देखते हो। जैसे अब तो रुपया है ना, यानी जो मुद्रा है उसके आधुनिक रूप देखते हो। क्या सर, क्या क्या आधुनिक रूप में देखते हैं? देखो, भारत की जो करेंसी है वो सिक्का भी है ना, सिक्का 1 रुपये दा, नोट भी है, और आपको एक बात और बता दूं मैं, याद रखना, चेक भी है। चेक के माध्यम से भी आप पैसा जो है निकाल सकते हो। तो आधुनिक रूप तो ये देखने को मिलते हैं, सिक्का हो गया, कॉइन। सिक्का तो वैसे पहले भी चलता था, लेकिन आज का सिक्का अलग है। नोट हो गया और चेक हो गया। तो ये मुद्रा के जो है वो आधुनिक रूप है, हम आपको पढ़ाएंगे धीरे धीरे। पहले आप मुझे ये बताओ, फुटी कोडी, कोडी के बाद कोडी दमड़ी, 3 याद करो। फुटी कोडी, कोडी दमड़ी, 3 याद हो गए। आगे धेला पाई पैसा, धेला पाई पैसा। अब 6 के 6 बोलो। फुटी कोडी, कोडी दमड़ी, धेला पाई पैसा, पाई पैसा, पाई पैसा। फिर आना और रुपया। तो रुपया नामक मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन शेरशाह सूरी ने किया था। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। अब आपको मोटे मोटे तौर पे इतनी कहानी जो है वो समझ में आ गई है, इतनी कहानी जो है वो समझ में आ गई। अब मैं आपको कुछ परिभाषाएं समझा रहा हूं, कुछ परिभाषाएं जो है वो बता रहा हूं, याद रखना। अच्छा, क्लास 10th और 12th में ये टॉपिक आपके लगता है? एनसीईआरटी क्लास 10th और क्लास 12th के अंदर ये टॉपिक दिया गया है, यानी इन दोनों किताबों को अच्छे से पढ़ लेते तो हमारे ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ स्टैंडर्ड किताब भी इंक्लूड करके जो पढ़ाऊंगा इसके बीच में, निश्चिंत रहिएगा आप। अब मेरे भाई आपको देखना पता क्या है? अब आपको देखना ये है कि एक व्यक्ति था, यानी ये परिभाषाएं देके गए हैं मुद्रा के बारे में। क्या देकर गए हैं? परिभाषा। कौन कौन व्यक्ति क्या क्या परिभाषा देकर गया है वो आपको थोड़ी याद कर लेनी है। वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा आती है मार्शल की। मार्शल पता क्या लिखता है? मार्शल ये लिखता है कि मुद्रा में वे सभी वस्तुएं शामिल हैं जो किसी खास समय या जगह पर बिना किसी संदेह के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए स्वीकार की जाती है। यानी मुद्रा वो वस्तु है जिसे आपने दे दी, वो बिना किसी संदेह पर, बिना किसी संदेह पर आपको सामान भी दे देगा, यानी कोई वस्तु भी दे देगा। जैसे आपको किताब चाहिए तो आपको किताब भी मिल जाएगी, अगर आपको यहां से कहीं जाना है तो वो सेवा भी मिल जाएगी। ये बात किसने बोली? ये बात बोली मार्शल ने। किसने बोली? मार्शल। हाँ, ठीक है। तो मार्शल का कहने का मतलब ये था कि मुद्रा वह धुरी है जो अर्थशास्त्र के तंत्र के चक्कर लगाता है, ठीक है। तो मुद्रा जो है वो धुरी है, एक धुरी का काम करती है। ये धुरी का नाम आती है, आप क्या कर दोगे? मार्शल कर दोगे, है ना। चलिए, क्राउथर के अनुसार क्या बात बोली जाती है? मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय, अब विनिमय की बात मैंने आपको बता दी, लेन देन, एक सामान के बदले दूसरे, विनिमय लेन देन के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है, और साथ ही मूल्य के मापन और संचय का कार्य भी करती है। मापन, अब ये स्थिति समझ में आ रही है ना, मैंने आपको बता दिया। अब इससे मुद्रा से माप होता है, जैसे आप 100 रुपए दो तो आपको ये रिमोट मिलेगा, आप 10 रुपए दो तो आपको ये पेन मिलेगा। तो ये माप है, इसका फिक्स है ना। तो मापन का काम भी करती है, ये बात क्राउथर ने बोली। सेलिगमैन ने क्या बात बोली?
जिसे लेने से कोई मना न करे वही असली मुद्रा है। यानी मुद्रा वो है। अब पैसे किसको किसको बुरे लगते हैं? पैसे पहले के समय में भी बहुत बड़ा था, और पैसा आज के समय में भी बहुत बहुत कुछ है। पैसा वैसा देखा जाए तो कुछ है भी नहीं, और वैसे देखा जाए तो कसम से पैसा बहुत बड़ी चीज भी है। जैसे आज मेरे पास पैसे हैं और मैं इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता, तो उस पैसे का क्या करूं मैं, है ना? तो अब यहां पर पैसे की वैल्यू नजर नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही बाहर जाऊंगा और मान लो मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे पैसे की वैल्यू नजर आ रही है। तो वही बात है कि पैसा कुछ भी नहीं है और पैसा है भी बहुत कुछ, ये बात है। इसलिए आपको मैं कहता हूं कि भाई साहब, ये ट्रेंड है, ये फॉलो जरूर करना। आप वो सदस्य बनो जो आपके परिवार में इस गरीबी की जंजीर है उसको तोड़े। मैं ये आपसे उम्मीद करके चलता हूं कि आप वो सदस्य बनोगे। गरीबी वास्तव में बहुत कठिनाई जो है वो दिखाती है, तो आप पर प्राउड होना चाहिए आने वाली पीढ़ियों को कि हाँ, हमारे वो व्यक्ति था जिसने हमारी जो गरीबी है वो खत्म की थी। तो इतनी मेहनत करना, इतने शिद्दत से पढ़ना, ये लास्ट का टाइम है कि जिसमें आप उस मुकाम पर पहुंचो जो आपके माता पिता उम्मीद लगाकर जो बैठे हैं। 18 से 20 प्रश्न आते हैं इकोनॉमिक्स के। मैं इस गारंटी से कह रहा हूं, ये बात आप लगभग प्रश्न जो है वो अटेम्प्ट कर जाओगे इन क्लासेस के माध्यम से। ये क्लास जो मैं यूट्यूब पर भी डालूंगा, क्योंकि डेमो कई साथी कह रहे हैं गुरुजी आप मुद्रा वाला टॉपिक कैसे पढ़ाओगे, ये वो। तो एक एक टॉपिक की पहली क्लास ना वो अपने यूट्यूब पर मैं देखता हूँ डाल दिया करूंगा, है ना? और ये जो इकोनॉमिक्स का बेच है आपके लिए, तो ये बेच पूरा मिलेगा विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा यूट्यूब के, और टेलीग्राम चैनल अपना जीके बाय अजय सर के नाम से, वहां भी मतलब ये आपको मिल जाएगी जानकारी इसकी। तो ये बेस से जो साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो वो साथी जल्द से जल्द जुड़ना। बहुत शानदार तरीके से हम इकोनॉमिक्स कराएंगे पूरी की पूरी। चलो, ये बात याद रखना। आगे इन व्यक्तियों की बातें और आपको याद रखनी है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है नेप। नेप क्या बात बोलता है? अगर सरकार कह दे कि आज से यह पत्थर पैसा है, तो कानूनन उसे पैसा माना जाएगा। तो वही बात है, यानी जारी कौन करता है? सरकार करती है जारी मुद्रा। सरकार ने ये कह दिया ना, सरकार ने ये कह दिया, अब मेरे पास उदाहरण ही ये दो तीन चीजें पड़ी है, ये पैसा है, सरकार ने ये बात बोल दी, तो भाई साहब यही पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात किसने बोली? नेप ने। नेप ने कहा कि आज अगर सरकार पत्थर को बोल देना कि ये पैसा है, लोग पत्थर को खरीदने लग जाएंगे, लोग पत्थरों को संभालने लग जाएंगे। वो चीज है। वोकर क्या बोलता है? जो भी चीज बाजार में पैसे की तरह काम कर रही है वही पैसा है, चाहे वह कागज का नोट हो या सिक्का हो। अब आप, यानी पैसा आपने देखा नाम कैसे दिया कागज को, इसको पैसा नाम कैसे मिला? तो बाजार में इसको दोगे तो नहीं चलेगा, लेकिन नोट दोगे ना बाजार में कागज वाला, वो चल जाएगा। तो यही बात बोली है वोकर ने, क्या? चाहे वह कागज का हो चाहे सिक्का हो, अगर पैसे पैसे की तरह काम कर रहा है, यानी सामान पैसे का मतलब मुद्रा की तरह काम कर रहा है, जो चीज खरीद रहे हो आप, जो चीज खरीद रहे हो, बेच रहे हो, वो काम कर रहा है, तो वो क्या है? पैसा है। हार्टले विदर्स ने जो है वो बात क्या बोली? वह मुद्रा या पैसा वह चीज है, यानी मुद्रा भी लिख सकते हो आप यहां पर, जिसे देकर आप सामान खरीदते हैं और दुकानदार उसे लेकर आपको सामान देता है। तो सिंपल बात है, बहुत सिंपल है। ये सिंपल सिंपल जो कहानी है वो आपको याद रख लेनी। ठीक है, इसको पढ़ो एक बार। ठीक है, तो इसको फटाफटा फटाक से जो है वो आप लिख लो। इसको फटाक से मेरे भाई आप लिख लेवें। लिख लिया? बहुत ही अच्छी बात है। अब आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा? अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा मुद्रा के कार्य। अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा मुद्रा के काम कार्य। हाँ, अब हम आपको पढ़ाएंगे मुद्रा के कार्य। तो लगाओ हेडिंग। क्या हेडिंग लगाओगे? मुद्रा के कार्य। अब हम आपको जो है पढ़ाएं, अभी बैंकिंग की बात नहीं की है, पहले मैं मुद्रा को स्पष्ट करता हूं। इतना बेसिक से बताऊंगा आपको, पूरी चीजें जो है समझ में आ जाएंगी, पूरी बातें जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मुद्रा के कार्यों की अगर बात करते हैं, तो नंबर एक, मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम है। अब विनिमय का मतलब लेन देन का माध्यम।
शॉर्ट में लिख दूं मतलब समझ में, यहां समझ के आपको जो है प्रश्न करने होंगे, आपको ऐसे नहीं सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे। तो इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आपको जो है वो समझ के माध्यम से जो है क्या है प्रश्न डील करने होंगे, प्रश्नों को क्या है करना होगा, है ना। जैसे सिंपल लिखो तो लिख लो, गेहूं के बदले में कपड़े, गेहूं के बदले में कपड़े, ये ओल्ड थ्योरी कहता हूं मैं, है ना। गेहूं के बदले में पहले क्या लेते थे अपने, यानी ओल्ड में लिख लो यहां, पहले ऐसे होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब विनिमय पता क्या काम कर रहा है, मुद्रा काम कर रही है विनिमय के रूप में, यानी आप पैसा दो और वो आपको सामान देगा। तो अब विनिमय के रूप में काम कर रही है कौन, मुद्रा। और ओल्ड लगा के लिखना, पहले ऐसे होता था, मैंने आपको ये समझाई भी है बात। ओके, दूसरा, दूसरे की बात करें तो मूल्य का मापक, मूल्य का मापक है, यानी ये जो पैसा है, ये जो मुद्रा है, ये माप देती है, मतलब कितनी महंगी है कोई चीज, उसकी एक वैल्यू निकाल देती है। हर वस्तु की एक वैल्यू है। मेरे हाथ में पेन है, मैंने ये टी शर्ट पहन रखी है, मैंने ये माइक लगा रखा है, सामने बोर्ड लगा है, हर एक की अलग अलग जो है वो वैल्यू है। हर वस्तु का दाम जो है वो अलग अलग देखने को मिलता है ना। हर वस्तु का जो दाम है, हर वस्तु का दाम अलग है। तो यही क्या है, अब वो अलग कैसे हुआ, तो मापा किसने है, मूल्य ने, मुद्रा नहीं मापा है। तो ये बात आप याद रखोगे। अरे जैसे आपके पास जो फोन है, मेरे पास जो फोन है वो अलग है उनका मापक। मान लो मेरे पास 10,000 रुपए का फोन है, आपके पास 30,000 का है, 50,000 का है, 1 लाख का है, 1.5 लाख का है, 2 लाख का है। तो उस वो मापन जो हुआ है वो इसी प्रकार हुआ है। तो कौन काम करता है, वो मूल्य माप का मुद्रा ही करती है, मुद्रा ही करती है। हाँ, बहुत बढ़िया। 3 नंबर, मूल्य जो है वो संचय, संचय का साधन है। मूल्य संचयन का साधन है। कैसे गुरुजी, जैसे मूल्य को, जैसे विनिमय में पहले क्या होता था, जैसे गेहूं को आप लंबे समय तक जमा नहीं करके रख सकते, कोई फ्रूट है उसको लंबे समय तक जमा करके नहीं रख सकते, लेकिन मूल्य जो है इसको लंबे समय तक आप क्या है जमा करके रख सकते हो। कहने का मतलब मेरा ये है कि इसे हम जमा कर सकते हैं, चाहे आप बैंक में कर दो, चाहे इसे गुल्लक में, गुल्लक होता है ना, गुल्लक, इसके अंदर चाहे बैंक में जमा कर दो, चाहे गुल्लक में जमा कर दो। तो ये है मेरे भाई मूल्य। मूल्य को हम जो है वो क्या है जमा भी कर सकते हैं। वेरी सिंपल बात है, याद रख लेना। 3 नंबर के बाद 4 नंबर जो बात आपको याद रखनी है मेरे भाई, वो याद रखनी है, हाँ, यह जो है वो सामाजिक, इससे सामाजिक, समाज में जो आय है, सामाजिक आय का भी वितरण करता है, सामाजिक आय का भी वितरण करता है। हर व्यक्ति की कमाई जो है, हर व्यक्ति की इनकम जो है, हर व्यक्ति की जो आय है वो अलग अलग है। आपको मजदूर की आय अलग देखने को मिलती है, एक अधिकारी जो होता है उसकी आय अलग देखने को मिलती है। 4th ग्रेड, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, सभी की जो आय है वो अलग अलग है। ये माप जो है वो किसने किया है, मुद्रा ने। काम के हिसाब से उनको क्या मिलती है, आय मिलती है, आय मिलती है ना। बहुत बढ़िया। जैसे 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 मजदूर को क्या दी जाती है, मजदूरी, किसान को फसल के दाम देना, किसान को फसल के दाम देना, या आप कोई भी काम कर रहे हो जो आपको इनकम मिल रही है। जैसे मान लो कई लोग क्या ब्याज पे पैसा देते हैं, तो उनको ब्याज से पैसे मिलते हैं। तो यानी ये मुद्रा के काम है, यानी पूरी जो व्यवस्था चल रही है वो मुद्रा के माध्यम से ही लगभग चल रही है। अब सामाजिक आय में वितरण देखने को मिलेगा, हर व्यक्ति का आय, हर व्यक्ति का काम जो है वो अलग अलग है, काम अलग होगा तो उनकी आय में भी वितरण देखने को मिलेगा, यानी आय भी आपको क्या मिलेगी, अलग अलग देखने को मिलेगी, अलग अलग देखने को मिलेगी। फिर 5 नंबर की बात करें तो संपत्ति की तरलता भी देखने को मिलती है। संपत्ति की तरलता, तरलता का मतलब होता है लिक्विड, तरलता यूज का, हाँ, इसमें तरलता का उपयोग जो है वो कर सकते हैं, है ना। तरलता बहुत देखने को मिलती है। क्या गुरुजी कैसे, देखो बताता हूं। इसमें तरलता का उपयोग होता है, तरलता, तरलता का उपयोग, तरलता का उपयोग कर सकते हैं हम,
उपयोग कर सकते हैं। अभी उदाहरण बताऊंगा, समझ जाओ कैसे तरलता, यानी संपत्ति की तरलता जो है वो मुद्रा के अंदर ही देखें। मुद्रा का कार्य है संपत्ति की तरलता करना। तरलता का मतलब लिक्विड यानी पानी। अब पानी को आप किस में भी डाल दो वो उसका रूप ले लेता है। अब जैसे मान लो आपने मुद्रा लगाकर अपनी संपत्ति बनाई, जैसे मान के चलो आपने सोना खरीद लिया या मान के चलो आपने कोई जमीन खरीदी। अब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोचने हैं। मान के चलो सोना आपने 1 लाख रुपए खरीदा, आज सोने की कीमत 2 लाख है। 1 लाख खरीदा था, सोने की कीमत कितनी होगी? 2 लाख हो गई। तो तरलता देखने को मिली या नहीं मिली? अरे वस्तु तो उतनी है, चीज तो उतनी है, लेकिन आपने उस वस्तु को 2 साल पहले खरीदा और आज वो वस्तु 2 लाख रुपए की होगी, तो ये तो तरलता है। तरलता मतलब ये बढ़ गई है, 1 लाख से क्या होगी 2 लाख। जैसे मान लो आपने कोई जमीन खरीदी 40 लाख रुपए की, 40 लाख की, ये जमीन 5 साल पहले खरीदी, आज उस जमीन की कीमत 1 करोड़ रुपए है, तो यही तो तरलता है। यही क्या है तरलता। तो तरलता का उपयोग भी जो है वो आपको देखने को मिलता है इसमें मुद्रा के अंदर। मुद्रा कार्य क्या है? तरल। जैसे आप कोई चीज खरीदो, आने वाले समय में वो बढ़ गई, तो यही तरलता देखने को मिलती है। यही क्या देखने को मिलती है? तरलता देखने को मिलती है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 6 नंबर और लास्ट पॉइंट लिखोगे, इसके अंदर शोधन क्षमता भी जो है वो देखने को मिलती है। कौन सी क्षमता देखने को मिलती है? शोधन क्षमता। गुरुजी शोधन क्षमता क्या होती है? शोधन क्षमता की बात करें जी, मान लो आपने कोई पैसा उधार दिया है किसी को। क्या दे दिया आपने? पैसा उधार, और वो पैसा आपको 1 साल बाद उतना ही लौटा रहा है, तो मतलब उस पैसे का तो शोधन हो गया। 1 साल बाद वो पैसा उतना ही थोड़ा रहेगा। जैसे आप सोच के देखो, आज से 5 साल पहले जो चीनी थी उसका रेट क्या था, गेहूं था उसका रेट क्या था, आज वो रेट ज्यादा बढ़ा है और वो आपको उतने ही पैसे दे रहा है, तो गलत बात है। या आपको बढ़ा चढ़ाकर जो है वो पैसे दे रहा है, तो हम ये मान लेंगे कि बिल्कुल ठीक बात है। तो जैसे उधार दिए हुए पैसे हो गए, तो इसके अंदर शोधन क्षमता होती है, क्योंकि शोधन क्षमता हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि पहले इसका रेट इतना था, आज इतना हुआ है, तो यानी भविष्य, इसमें लिख लेना। शोधन क्षमता के अंदर आप लिख, शोधन होता रहता है, इसमें एक जैसी नहीं रहती जिंदगी में। आप देखो 1 रुपए का पहला 2002 2003 में 1 रुपए की कितनी वैल्यू होती थी, आज है नहीं। तो शोधन हो रहा है नहीं हो रहा? शोधन क्षमता इसके अंदर देखने को मिलती है। तो याद रखना, भविष्य में भुगतान का मानक है ये। भविष्य में भुगतान का मानक जो है वो भी क्या है? मुद्रा। मुद्रा है। आपने जो पैसे उधार लिए तो आपसे वो क्या लेगा? ब्याज लेगा। आपने 1 लाख लिए और आपसे 1,60,000 रुपए जो है वो ले रहा है, तो वो 60,000, यानी उसने वो तय कैसे किए? उसको ये पता लगा कि पहले गेहूं इतना आता था, जो भी वस्तुओं में इतनी वृद्धि हुई है, तो यहां पर ब्याज भी जो है इतना लगना चाहिए। तो बैंक उस प्रकार से जो आप पर ब्याज लगा कर देता है कि आप आने वाले 5 साल में लुटाओगे, उस समय ये मुद्रा यहां पहुंच चुकी होगी, क्योंकि इसके अंदर शोधन क्षमता देखने को मिलती है। शोधन का एक कार्य है। शोधन का कार्य देखने को मिलता है नहीं मिलता मुद्रा में? तो आप बोलोगे यस, एक जैसा प्राइस कभी नहीं रहता। भविष्य में जो प्राइस है वो बदलते जाते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। वो चीजें, वो बातें समझ में आ गई क्या मेरे भाई? अब वेरी गुड। तो ये आपको मुद्रा के कार्य, विनिमय का माध्यम है मुद्रा, पैसे देकर हम सामान ले सकते हैं। मूल्य का मापक है, हर वस्तु की कीमत पता है। मूल्य का संचयन का साधन है, मूल्य संचयन यानी जमा कर सकते हैं अपने पैसे। सामाजिक आय का वितरण है, सभी में मूल्य जो बांटा जाता है उनके काम देकर। संपत्ति की तरलता, तरलता की बात करें, तरलता का उपयोग कर सकते हैं, जैसे सोना जमीन लिया, क्या ही रेट पे लिया और आज क्या हो गए, तो ये तरलता देखने को मिलती है। शोधन क्षमता भी है। भविष्य में भुगतान के मानक का जो तय निर्धारण है वही मुद्रा ही करती है। कौन करती है? मुद्रा ही करती है। अब हम पढ़ेंगे मुद्रा की विशेषताएं, तो ये समझ लेना, बस लिखी हुई है यहाँ पर वही बातें हैं जो अभी आपको पढ़ाई है, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसमें। इनको पढ़ लेना, इनको समझना जरूरी है मेरे भाई। जब मैं इतने पेज लिख लिख कर ला रहा हूं, अब इसको थोड़ा मैं हाथ से लिखता तो बात सिंपल है। ये एक लाइन पढ़ते देख के घबराओ मत, इतना लिख दिया, सिंपल है। मुद्रा की मुख्य विशेषताएं की हैं? सामान्य स्वीकार्यता, मुद्रा के समाज के सभी लोग बिना किसी हिचकिचाहट के भुगतान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। जातिगत तो भेदभाव बहुत देखने को मिलता है, लेकिन पैसे में कभी कभी देखा है भेदभाव? ये उसके हाथ के पैसे हैं, ये है, वो है। अब वो पैसा हर व्यक्ति के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वो औरत के पास भी आएगा, काले आदमी के पास भी आएगा, हिंदू के पास भी जाएगा, मुस्लिम कम्युनिटी के पास भी जाएगा, सिख के पास भी जाएगा, ईसाई के पास भी जाएगा। तब तो नहीं बोलते। तो पैसा ऐसी चीज है
इसको स्वीकार कर लेते हैं हर धर्म के लोग, हर व्यक्ति, हर वर्ग के लोग। विनिमय का माध्यम है, ये बात मैंने बता दी है, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने के लिए एक पुल या जरिए का काम करता है। ठीक है, पुल का मतलब समझो कि अपने एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, इधर उधर, तो वो पैसा भी ऐसे ही काम कर रहा है, पैसे भी ऐसे ही काम कर रहा है। मूल्य का मापक है, ये बात बता दी मैंने। कार्य और विशेषता लगभग एक ही है। मुद्रा से किसी भी वस्तु कीमत का सटीक पता चल जाता है। जैसे किसी पेन की कीमत कितने रुपए, 10, तो ये पता है फिक्स है 10 रुपए। वही बात आ गई घूम फिर के। विभाज्यता, मुद्रा को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता है, जैसे 500, 10, 10, ये सारे 500 के नोट मिलेंगे, 10-10 के मिलेंगे, 100-100 के मिलेंगे, 50-50, 20-20, तो सब। एक प्रश्न आता है 2000 के नोट पे किसका चित्र है, तो 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र है। ये सारे पढ़ लेना, बाकी मैं भी लिखा दूंगा आपको। मंगलयान नहीं, 2000 सारों बड़ो नोट है, और मंगलयान, मंगलयान याद रखना। तो भाई जैसे 500 के बदले 10-10 के नोट जो है वो भी आपको मिल जाते हैं। 500 की एक जो है वो वैल्यू बड़ी है, तो वो देंगे, तो 10-10 के नोट लेंगे तो ज्यादा हो जाएंगे, है ना। तो विभाज्यता जो है वो भी देखने को मिलती है। मुद्रा को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता है। इतने नोट होते हैं, तो 500 जवाब दोगे तो वो उसको 10-10 करके, 20-20 भी लिख सकते हैं, या 50-50, 100-100 करके वो आपको दे देगा, जिससे छोटी चीजें खरीदना आसान हो जाता है। समझ में आ गई बात। अब मान के चलो एक ही नोट चलता हो 500 का, तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए इसके छोटे छोटे रूप बनाए हैं। 10 रुपए का कोई पेन खरीदना है, तो लो भाई 10 रुपए। अब उसे हर बार आप 500 का नोट दे रहे हो, तो मतलब हर लोग 500 का नोट दे रहे हैं, तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना। इसीलिए इसके छोटे छोटे रूप भी जो है, यानी विभाज्यता, डिवीजन जो है इसके अंदर देखने को मिलता है। वेरी सिंपल बात है, ये हमने देखी हुई है, हमने पढ़ी हुई है, हमने सुनी हुई है। इसके अंदर टिकाऊपन भी देखने को मिलता है। इसकी विशेषता है टिकाऊपन की। अच्छी मुद्रा ऐसी होती है जो जल्दी खराब नहीं होती है और लंबे समय तक इस्तेमाल की जा सके। ये टिकाऊपन भी देखने को मिलता है, क्योंकि जब भी तो हम इसको बैंकों में जमा वगैरह जो है वो करके रखते हैं। इनमें कागज भी इसी प्रकार का जो है वो लगाया जाता है कि लंबे टाइम तक क्या ना हो, खराब ना हो। मैंने अमेरिका का एक नोट देखा था, वास्तव में बहुत ज्यादा मजबूत था। अपना भी है लेकिन इतना नहीं है, लेकिन अच्छा है, खराब नहीं हो सकता कुल मिला के। जैसे विकासशील देश है तो उसके हिसाब से ठीक है। स्वायत्ता यानी पोर्टेबिलिटी, मुद्रा हल्की और छोटी होनी चाहिए ताकि उसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए। अब आप 10,000 रुपये, आज देखो वो 500 के छोटे छोटे नोट हैं, वो अपने जेब में डाले थे, 10,000 रुपये पता ही नहीं लगता कितने का है। पहले इतना बड़ा 500 का नोट देखा होना, पहले वाला 500 जो 1000 का आता था, कितने बड़े बड़े नोट होते थे। तो ये जो है, ये विशेषता है, मुद्रा ऐसी होनी चाहिए हल्की और छोटी कि हम आसानी से इधर उधर ले जा सकें। तरलता ये बता दी होती है, मुद्रा सबसे तरल संपत्ति होती है। मुद्रा जो होती है वो सबसे तरल संपत्ति होती है, क्योंकि इसे तुरंत किसी भी वस्तु या सेवा में बदला जा सकता है। जैसे आपने पैसा देकर, जो वो वही बात मैंने बताई थी, वहां तरलता देखने को मिलती है। यानी इसको तरलता में आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये लिखा हुआ है कि आपने पैसे देकर उसको सोने में बदल दिया, या आपने पैसे देकर उसको जो है वो जमीन में बदल दिया, यानी जमीन खरीद ली, तो ये तरलता देखने को मिली। अच्छा, उस जमीन के जो दाम आगे बढ़ेंगे तो वो भी तरलता ही है ना। जमीन के आगे जो है दाम बढ़े, वो भी तरलता ही है। कोई भी सामान खरीद लिया आपने जिसके आगे दाम बढ़ेंगे, यानी लिक्विडिटी जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो वेरी सिंपल है, मुद्रा सबसे तरल संपत्ति है, क्योंकि इसे तुरंत किसी भी वस्तु में, सेवा में बदल सकते हैं। एक रूपता देखने को मिलती है, एक ही मूल्य के सभी नोट और सिक्के दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ताकि लोग भ्रमित न हो। 10 का नोट एक जैसा ही मिलेगा, 500 का एक जैसा ही मिलेगा, ताकि लोग जो वो क्या ना हो, भ्रमित ना हो। यानी मुद्रा में एक रूपता भी देखने को मिलती है। उसके बाद मूल्य का संचयन यानी जमा, मुद्रा को भविष्य के लिए बचाकर रखा जा सकता है, क्योंकि इसका मूल्य स्थिर रहता है। इसका मूल्य क्या है, स्थिर रहता है। लेकिन 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 ये बात तो ठीक, ये विशेषता में लिख रहा है, लेकिन वैसे वस्तुओं का मूल्य स्थिर नहीं रहता है। मुद्रा तो स्थिर रहेगी। जो 10 का नोट आज से 5 साल पहले, 20 साल पहले वो था, वही रहेगा, आज भी वही है। लेकिन 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 भविष्य में अगर हम बात करेंगे, वस्तुओं की कीमत बढ़ सकती है, लेकिन मुद्रा की नहीं। जैसे 500 का नोट है, पहले भी इतना था, 500 की वैल्यू आज भी उतनी है, लेकिन वस्तुओं की कीमत जो वो क्या है, बढ़ रही है। वस्तुओं की कीमत जो बढ़ रही है। वेरी सिंपल बात है, मूल्य का संचयन, मुद्रा को भविष्य के लिए बचाकर अपने रखा जा सकता है, ठीक है। और क्योंकि इसका मूल्य जो है वो स्थिर रहता है, यानी 10 का नोट है तो 10 का ही रहेगा, वो 20 का है तो 20 का ही रहेगा। ओके, समझ में आ गई इतनी बात। चलिए, हमने यहां पर जो मोटे मोटे तौर पर जो बात है आज पढ़ ली। कल मैं आपको आधुनिक रूप के जो पॉइंट है वो शुरू करूंगा। तो आज की क्लास आपको ये कैसे लगी?
अच्छा, ये टेस्ट लगाया करो मेरे भाई, जिन्होंने ये वीडियो कोर्स ले रखा है ना, ये क्लास देख रहे हो, वीडियो कोर्स के साथ आपको टेस्ट सीरीज फ्री दे रखी है। जैसे जैसे टॉपिक खत्म हो रहे हैं ना, उनके आप टेस्ट लगाओ। जैसे जैसे टॉपिक खत्म हो रहे हैं उनके टेस्ट लगाओ। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जैसा ही कोई टॉपिक खत्म होगा उसके बाद PYQ आपको करवा दूंगा, सारे जितने भी आए हुए हैं, ताकि पता आपको ये भी लग जाएगा कि गुरुजी हमें जो पढ़ा रहे हैं वो परीक्षा में आएगा या नहीं आएगा। एकदम आपको कह रहा हूं मैं, फिर मतलब डंके की चोट पर बोल रहा हूं, इसको ध्यान से इन क्लासों को पढ़ो। देखो इतने तो पढ़ ही लिए, अब रे कितने गए अपने, ध्यान से पढ़ो, निश्चित रूप से आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। इकोनॉमिक्स बहुत दिक्कत करती है विद्यार्थियों के, हम आपको हर टॉपिक, ऐसे नहीं है केवल मुद्रा वाला, हर टॉपिक जो है सरल भाषा में जो आपको पढ़ाएंगे मेरे भाई। ओके, अभी के लिए सभी को नमस्कार, सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अपने अगली क्लास में।